सरकार में बैठे हुए वित्त विभाग के उच्चाधिकारी, बिल्कुल स्पष्ट कहूँ, अखिल अरोड़ा जी शायद इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार हैं। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चुनाव से पहले भी हम वापस इसी महापड़ाव या हड़ताल पे जाने को तैयार हैं। हर बार सीएम साहब ने एक ही बात कही है कि आप है ना ये हड़ताल हटा लो। मैं मैम यही कहना चाहती हूँ कि सरकार जैसे सबकी मांगे सुनती है वैसे हमारी भी सुननी चाहिए हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ही शिकायत। मंत्रालय कर्मचारियों के धरने का 39वां दिन है। पिछले 38 दिनों से कर्मचारी लगातार शिप्रा पथ पर इसी तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 38 दिनों का ये सफर खत्म होने के बाद भी आज भी पांडाल में उतनी ही तादाद है जितनी पहले दिन थी। आज भी उतनी ही तादाद में उतनी ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव का समय है, ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों को सरकार से आस है कि वे इस बार के चुनावों से पहले उनकी जो मांगे हैं उनके तरफ ध्यान देंगे और उन्हें पूरा करेंगे। क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा और इसी के मद्देनजर कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 49वां दिन है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उसके साथ ही मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव होता रहता है। कल ही यहाँ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल ये पूरा पांडाल धराशायी हो गया था, टेंट गिर गया था, लेकिन आज भी इनका हौसला इस कदर बरकरार है कि सभी कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर? आनंद जी भाई साहब, हम ये आशा करते हैं कि हम आज 39 दिन हो गए महापड़ाव करते हुए आंदोलन से। पिछले 30 सालों से मंत्रालय संवर्ग पीछे चल रहा है और बेसिकली ये मांग पत्र नहीं है, ये एक मांग पत्र, ये एक न्याय पत्र है। क्योंकि कई समकक्ष कैडर है जो हमसे हमारे बराबर थे, आज हमसे आगे निकल गए। इस 40 दिन के महापड़ाव के अंदर प्रकृति द्वारा भी हमारे साथ बहुत खिलवाड़ किया गया। लगातार बारिश तूफान आए। हम आशा करेंगे कि राजस्थान के मुखिया जो जननायक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है वो हमें आशीर्वचन देंगे और हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे, ये आशा करते हैं। सर, महेश जोशी 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया? महेश जोशी जी शुरुआत में तो जब मुख्यमंत्री महोदय का जब जन्मदिवस था तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करवाया गया था। तो उस समय माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय आए थे। उस समय यहाँ पे 1074 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। उसके बाद में हमारे कुछ साथी 11 साथी है जो आमरण अनशन पे बैठे थे, तो उनका आमरण अनशन तुड़वाने के लिए माननीय मंत्री महोदय यहाँ पे आए थे और वो हमें आश्वस्त करके गए हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो आपकी 11 सूत्रीय मांगे हैं उन पे सरकार से सकारात्मक बातचीत करके और आपकी जो मांगे हैं उनको पूरी करवाई जाएगी। और हमें ये आश्वस्त करके उनका अनशन तोड़ा गया है और हमको एक समय सीमा दी गई है। समय अवधि के अंदर हमारे जो 11 सूत्रीय जो मांग पत्र है उस मांग पत्र की जो मांगे हैं वो डे टू डे या ऑर्डर बाय ऑर्डर वो कंप्लीट की जाएगी। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि जलदाय मंत्री महेश जोशी भी 2 बार धरना स्थल को विजिट कर चुके हैं। एक बार जब यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बर्थडे पर किया गया था उस वक्त वो यहाँ आए थे और उसके अलावा उनका आमरण अनशन तुड़वाने के लिए भी वो आए थे। सरदार जी क्या कहेंगे? 39 दिन आज हो गए धरने को, क्या कहेंगे? हम जब तक हमारा लिखित समझौता नहीं हो जाता, जय हिंद, जय संगठन साथियों। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और सरकार से भी निवेदन है, मान लो कोई जनप्रतिनिधि इवन मुख्यमंत्री महोदय तक यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी के स्वभाव से मैं अच्छी से वाकिफ हूँ, 41 साल मैंने नौकरी करी है। इस पीड़ा के साथ सेवानिवृत्त हो गया, मुझे नहीं मिला उसका नहीं है। मेरे इस कैडर के युवा साथियों को कुछ देगी ना सरकार जो इनका वाजिब हक है। तो हम गहलोत साहब की जय जयकार वैसे भी करते हैं और जयकारे के साथ उनकी सरकार का हम पूरा सहयोग करेंगे, करते आए हैं। लेकिन देखिए सरदार जी, आज 39 दिन हो गए, महेश जोशी भी 2 बार यहाँ पर आ चुके और उन्होंने भी कई तरह के आश्वासन दिया। आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, आमरण अनशन किया, उसके बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई। उस पर आपका क्या कहना है? आप ये देखिए, सरकार में इस सिस्टम में सबसे छोटा कैडर, सबसे कम तनख्वाह मिलती है। अकेला कैडर अगर ये 40 दिन से कर रहा है, आज 40 दिन में इनमें इतनी मजबूती आ गई। ये 40 दिन का मैं आपको गिनती बताऊं कि 400 दिन, ये पता नहीं, ये बात वहीं आ रही है जब तक समझौता नहीं हो जाता ना। और मान लो सरकार ने हमारे साथ आज समझौता कर लिया और हमारे साथ कहीं धोखा हुआ
तो चुनाव से पहले भी हम वापस इसी महापड़ाव या हड़ताल पे जाने को तैयार हैं। मेरे को ये नहीं समझ आता कि गहलोत साहब के पास दुनिया भर की खबरें हैं, देश विदेश तो खैर इन दोनों नहीं गए, वो देश प्रदेश में वो भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है सरकार में बैठे हुए वित्त विभाग के उच्चाधिकारी, बिल्कुल स्पष्ट कहूँ अखिल अरोड़ा जी शायद इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार हैं। उन्होंने सही जानकारी उनको नहीं दी है। उनका पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, या क्या वो सरकार के खिलाफ है या गहलोत साहब के खिलाफ हैं। बहुत मैंने देखा, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ और अधिकार है हमें अपनी बात कहने का। आप ही देखिए ना, महिलाएं बैठी हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, पूरे राजस्थान भर से दूर दराज के क्षेत्र से। मैंने आपको पहले बताया सबसे कम वेतन पाने वाला ये मौसम देखिए आप, हर 2 4 5 रोज कभी बीमार होते हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है, 5 हमारे साथी शहीद हो गए। क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? चलो हमदर्दी प्रकट करने के लिए नहीं आए, क्या ये इस सरकार का, चुनी सरकार का फर्ज नहीं बनता कि अपने इन नागरिकों को सार संभाल करे, उनका जो वाजिब हक है उनको देवे? लेकिन देखिए सरदार जी, 39 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, सरकार अभी भी बात सुनने को तैयार नहीं, तो अब आगे की क्या रणनीति है? आगे जब तक आदेश नहीं हो जाते, आप देखिए कल का मंजर देखिए आप, बिल्कुल फ्लैट हो गया था ये। आज सुबह हमारा प्रोग्राम भी देर से इसी वजह से शुरू हुआ कि इसको टेंट को खड़ा करने में थोड़ा समय लग गया। हमारे पास आज ना पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ही इतनी महिलाओं को देख रहे हैं, इतने बाबुओं को देख रहे हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं? मैं कह रहा हूँ 40 दिन बैठ गए ना, अब इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप 80 दिन भी बाद भी आएंगे ना तो आप कहेंगे आपको 80 दिन हो गए, कब तक चलेगा आप ये? इस सरकार को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने 41 साल नौकरी करी है। 41 साल नौकरी करने के बाद मेरा 32 साल में पहला प्रमोशन हुआ था, 32 साल LDC रहा। अरे अब इस नए अपने मंत्रालय संवर्ग के बाबू को इनका जायज हक तो दो। मेरे को ध्यान है 80 की बात बताता हूँ आपको, लोगबाग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, पटवारी, टीचर की नौकरी छोड़ के बाबू बनते थे। बाबू की तनख्वाह उस वक्त ज़्यादा थी, उधर आकर्षण था कि बाबू को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। होते 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 जो समकक्ष कैडर थे पहले बराबर आए, अब आगे निकल गए। तो ये सरकार को सोचने वाली बात है। भाई ऑफिस प्रोसीजर में हमारा काम तो सबका एक सही है ना, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, स्टेनो है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, टीचर है, बाबू है। अब बाबू का काम मैं बताऊं आपको, जैसे घर की एक औरत होती है गृहिणी, उसके बिना घर नहीं है, वो मकान जरूर हो सकता है, ऐसे ही ऑफिस में मैं संस्थापन अधिकारी था, मेरी टेबल पे जॉइंट डायरेक्टर्स तक की रिक्विजिशन पड़ी रहती थी। मैंने मेरे कमिश्नर साहब को भी रिपोर्ट की, मैं कि मेरे पास सर इतनी डाक होगी, ये सब बाबू की मांग करते हैं। बाबू का काम इतना महत्वपूर्ण है, कैश का, स्टोर का, फाइलों के संधारण का। आप ये देखिए आज बिना बाबू के उनको पता ही नहीं फाइल कहाँ रखी हुई है। 4 लाइन की ड्राफ्टिंग नहीं हो पाती उन अधिकारियों से, उन्होंने सिर्फ चिड़ी बिठानी होती है। मेरा एक बाबू से आप पूछिए, हम जब नोटशीट लिखते हैं ना तो हायर अथॉरिटी, हायर ऑफिसर्स यही पूछते हैं, ठीक है ना, इसमें कर दूं दस्तखत? सिर्फ दस्तखत करने होते हैं, क्या यार कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मरवा तो नहीं दोगे मेरे को? ये हालत है राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों के उच्च अधिकारियों की। बाबू के भरोसे ही ऑफिस चलता है और आगे भी चलेगा। कोई कितना आप कंप्यूटराइज हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, मेरे को तो अभी तक यही समझ आया कि बिना बाबू के आप उसके बाद भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप क्या कहेंगे सर? जी, वैसे तो 39 डेज हो गए हमें यहाँ महापड़ाव डाले हुए, परंतु वैसे कुल 46 डेज हो गए हमें ऑफिसों से बाहर निकले हुए, और हम हमारी वाजिब मांगों के लिए यहाँ पर सरकार से लगातार 2013 से तो कंटिन्यू लड़ रहे हैं। 2013, फिर 2018, अब 2023। चूँकि हमारी मांगे हैं वो सरकार के समक्ष बहुत बार सरकार के पटल पर पहुंच चुकी है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं सरदार जी बता रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकारी सिस्टम में ऐसा एक अडामेंट है जिसकी वजह से हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। और अभी जैसे आपने कहा कि महेश जी जोशी 2 बार आके गए यहाँ पे, और वैसे बहुत सी विधायक आके गए, नेगी जी महाराज आके गए, हाकम अली खान साहब आके गए हैं। तो यूँ तो मानिए कि सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी मांगे ज़रूर CM साहब को बताई हैं, और CM साहब भी हमारे प्रति
फेथफुल है, क्योंकि हमने भी सीएम साहब को महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने गए थे, तब हमने हर जगह रोका है। हमने उनको उदयपुर में रोका, हमने उनको अलवर में रोका है, हमने उनको कोटा में रोका, हमने उनको जोधपुर में रोका है। हर बार सीएम साहब ने एक ही बात कही है कि आप है ना ये हड़ताल हटा लो, हम आपको दे देंगे। भाई जब हम इतने लोग 20,000 की तादाद में यहाँ बैठे हैं, 80,000 की तादाद में हम सामूहिक अवकाश पर बैठे हुए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी सरकार द्वारा कोई हमारी सुध नहीं ली गई है, तो हम कैसे ये माने कि सरकार हम हड़ताल हटाते ही हमें दे देगी। ये शायद तो देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी है उनमें अभी भी आक्रोश व्याप्त। उनका कहना है कि आज हमें तकरीबन 40 दिन होने को आए, लेकिन बावजूद उसके सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों को ये भी आस है कि सरकार कभी ना कभी उनकी बात जरूर सुनेगी, हालांकि कब वो देखने वाली बात होगी। तो पहले मैं आपको पब्लिक में लेकर चलती हूँ, महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कुछ इस मामले पर कहना है। क्या कहेंगी मैम? जी, ये जो बाबुओं की हड़ताल हो रही है, ये हमारे भले के लिए हो रही है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो क्या मांग करती है सरकार से? जो हमारी मांग है मांग पत्र में कि हमारे यूडीपी को 3600 का ग्रेड पे मिले और हमारे पद बढ़ाए जाए इस तरह से, और जो 5वें पे कमीशन में जो हमें नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी की जाए। जी। तो देखिए, बड़ी तादाद में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद है। पूरे पंडाल का नज़ारा हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। और अभी भी भले ही मौसम बार बार बदल रहा है, लेकिन फिर भी सभी यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन इससे एक बात तो यहाँ पर ये तय हो जाती है कि प्रदेश भर का जब बाबू यहाँ पर है, प्रदेश भर के मंत्रालय कर्मचारी यहाँ पर है, तो फिर प्रदेश में जो सरकारी कामकाज है वो चल कैसे रहा होगा। उसमें जाहिर सी बात है कि कई तरह की बाधाएं आ रही होगी। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगी मैम? सरकार जरूर सुनेगी, हमको पूरा यकीन है कि सरकार बहुत ही संवेदनशील है। जिस तरीके से मंत्री जी आके और अनशन तोड़वाया है, मुझे बेहद सरकार का ये निर्णय बहुत पसंद आया है। और जरूर से मुख्यमंत्री साहब जरूर आएंगे और जरूर बाबुओं की पुकार सुनेंगे। जल्द ही वो टाइम दूर नहीं है। बाबू एकता जिंदाबाद। कितने दिन से मैम आप यहाँ पर? हम 39 डेज से यहाँ पे हैं। आप कंटिन्यू आ रही है धरने में? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगी? मैं मैम यही कहना चाहती हूँ कि सरकार जैसे सबकी मांगे सुनती है, वैसे हमारी भी सुननी चाहिए। हम इतने दिन से धूप में 40-45 डिग्री में यहाँ बैठे हुए हैं, फिर आप देख भी रही हैं कभी आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, पर हम यहाँ पंडाल नहीं छोड़ रहे। तो बस हमारी उनसे यही विनती है कि वो हमारी सुने। परसों हमारे पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे जो 5 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे 11 साथी, उनका अनशन तुड़वाया था, ये कहते हुए कि मैं जल्दी सरकार से वार्ता करा के आपका 2-3-4 दिन में निर्णय करवाऊंगा। तो लगता है कि अब सरकार जल्दी से कोई पॉजिटिव रुख आपकी तरफ अपनाने वाली है? बिल्कुल, जैसा कि मुख्यमंत्री जी जिलों में जाते हैं और वहाँ हमारे साथी उनको लगातार मिल रहे हैं, उनको संज्ञान है कि हम लोग यहाँ महापड़ाव डाल के बैठे हुए हैं और मैं पूर्ण उम्मीद है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारी मांगों को जल्दी पूर्ण करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार मौसम बदला। कल आप कुछ तस्वीरें भी हमने यहाँ की देखी जिसमें कई लोगों को चोट आई है क्योंकि पंडाल गिर गया था, तेज आंधी चल रही थी। ऐसी स्थिति में भी आप लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, आगे क्या रहने वाला है? हम लोगों का जज्बा और जोश इसलिए इतना है क्योंकि हमारी ये 30 साल की लड़ाई है और हम 10 साल से लगातार लड़ रहे हैं और इसीलिए हम इतने 45 डिग्री टेम्परेचर में भी बैठे, अंदर तूफान में भी बैठे, बारिश में भी बैठे। आपने देखा हमारा 2-3 बार टेंट गिर गया, लेकिन हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ क्योंकि हम हमारे न्याय की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए, जो प्रदेश भर के जो बाबू है वो अभी भी शिप्रापत पर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है और अभी भी सबको सरकार से सिर्फ एक ही आस है कि सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी भी 2 बार धरना स्थल को विजिट करके जा चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, उस अवसर पर इन बाबुओं ने उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। उसमें महेश जोशी यहाँ पर पधारे थे और उसके अलावा जब आमरण अनशन इनका 3-4 दिन तक चला, तब भी महेश जोशी ने आकर आमरण अनशन इनका तुड़वाया था और इसके साथ ही ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आप सभी की मांगे मान ली जाएगी। हालांकि ये तो तय है कि मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन अब मुख्यमंत्री बाबुओं के इस पूरे मामले में कब निर्णय लेते हैं, कब क्या फैसला करते हैं, क्या क्या मांगे इनकी मानी जाती है, क्या आश्वासन इन्हें दिया जाता है, वो वाकई देखने वाली बात होगी। तो मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार में सभी बाबू आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री इनकी मांगों को नहीं मान लेंगे, ये यहीं पर डटे रहेंगे। तो ये वाकई देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री और मतलब राजस्थान की सरकार कब इनकी मांगे सुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ।